हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। अब हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स का एक बंच, वर्क स्टडी। ऑब्जर्व करो किस काम को कैसे बेस्ट किया जा सकता है। किसी भी चीज को स्टडी करो, वर्कर्स की मोशन को, कितना टाइम लग रहा है, कितना थक रहे हैं, हर चीज को स्टडी करो और उसके हिसाब से साइंटिफिक वे में डिसाइड करो कि कब कहां क्या किसने कैसे करना है ना। ये पूरा डिफाइन करने की कोशिश की टेलर ने। हम स्पेसिफिकली हमारा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में सिर्फ मेथड स्टडी के ऊपर। मेथड का मतलब क्या है? फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब। कोई भी काम करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? रोटी बनानी है भाई, गैस पर सबसे अच्छी बनेगी कि स्टोव पर सबसे अच्छी बनेगी कि पता नहीं माइक्रोवेव में सबसे अच्छी बनेगी कि चूल्हे में सबसे अच्छी बनेगी? चारों से बना के देखो, 10 बार बना के देखो, और जिसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रहा हो बस फिर उसके बाद वही एक तरीके से बनेगी। तो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब है ना। कपड़े धोने हाथ से धो के देखो, सेमी ऑटोमेटिक मशीन से देखो, ऑटोमेटिक मशीन से देखो, ऐसे वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब। कॉस्ट भी तो देखनी है ना, यानी कि ओवरऑल देखना है आउटपुट और कॉस्ट के हिसाब से। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। मैंने कहा ना, हमें यह भी देखना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी कॉस्ट सबसे कम निकले एंड मैक्सिमम क्वालिटी आए। क्वालिटी सबसे बेस्ट हो, क्वांटिटी सबसे बेस्ट हो, कॉस्ट सबसे कम हो। हर आदमी यही तो चाहता है कि भाई सबसे सस्ते में, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स निकलें। तो यही कोशिश हम एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कर रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मेथड स्टडी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन, इवन रॉ मटेरियल। इसने कहा कि जो बेस्ट मेथड की तलाश है ना, ये स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फाइनल प्रोडक्ट की डिलीवरी तक, यानी कि हर स्टेप में बेस्ट मेथड, किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका। तुक्का कहीं नहीं मारना, एक्सपीरियंस के बेसिस पर कहीं काम नहीं करना। हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखो, 10 बार 20 बार ऑब्जर्व करो और उसके बेसिस पर एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट करो, उसी को चलाओ। नो रूल ऑफ थंब। याद रखना, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अंदाजा, तुक्का। इसको ऐसा करके देख लेते हैं, या मैंने पहले से किया था, मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सोचा, वो कुछ नहीं चलेगा। इसने लिखा ऑल द मेथड्स मस्ट बी ट्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द मेथड्स एक बार सब ट्राई करो, और फिर जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट आए, मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट, उसको सेलेक्ट करो, उसी से करो। अब जैसे एक और एग्जांपल है, अपने को सपोज टॉयज बनाने, कुछ भी हो सकता है, क्लॉथ बनाना है, शूज बनाने हैं, कुछ भी बनाना है। अब आपके पास क्या चॉइस है कि आप सपोज लेबर इंटेंसिव भी हो सकते हो, मशीन इंटेंसिव भी हो सकते हो। यानी कि एक ऑटोमेटिक मशीन लगा दी, कम वर्कर लगाए, या सिंपल मशीन लगाई या कोई मशीन नहीं लगाई, लेबर से काम करवाया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड मशीन इंटेंसिव टेक्निक। अब बोलो कि कौन सा बढ़िया है, पता ही नहीं, करवा के देख लो ना। मस्ट इवैल्यूएट, चेक कर लो जिसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट आ रहा हो। इसीलिए तो आप देखो ना कि जब हम मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां ट्रायल रूम होते हैं ना, कौन सी ड्रेस आपके ऊपर सबसे बेस्ट फिट आ रही है, नो रूल ऑफ थंब, ट्रायल बेसिस, एंड देन यू सिलेक्ट। तो वही चीज यहां पर टेलर भी सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपने एक नई फैक्ट्री लॉन्च की है तो आपके पास जो भी ऑप्शन है उन सबको यूज करो, जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो, यानी कि मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट हो, क्वालिटी आउटपुट हो, उसको सिलेक्ट करो। चाहे फिर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो, चाहे मशीनरी इंटेंसिव हो, है ना। इन्वॉल्व मिनिमम कॉस्ट, उसी चीज की बात आ रही है बार बार, एंड एक्सप्लॉइट्स मैक्सिमम रिसोर्सेस, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो उस चीज को लेके चलना है। फॉर फाइंडिंग वन बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, क्रिटिकल एनालिसिस इज मेड फॉर प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट समझते हो? कौन सी मशीन कहां होगी, स्टोर रूम कहां होगा, रॉ मटेरियल कहां स्टोर होगा, वर्क इन प्रोग्रेस कहां स्टोर होगा, फाइनल प्रोडक्ट कहां स्टोर होगा, कैसे पैक होगा, फिर कैसे डिलीवर होगा। प्लांट लेआउट पूरा, ऑफिस कहां होगा, वर्कर्स रेस्ट रूम कहां होगा, उनका कैंटीन कहां होगा, दिस इज ऑल प्लांट लेआउट। पूरा प्रॉपर इसको करो सेट। प्रोडक्ट डिजाइन, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, कौन सी कंपनी की, कौन सी क्वालिटी की, कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में डलेगी, किस डिग्री पर हीटअप होगी, मटेरियल हैंडलिंग, वर्क प्रोसेस, सब चीजें, प्रोसेस चार्ट्स, ये साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, ओआर वगैरह, ऑपरेशंस रिसर्च, इनको यूज करो। अब जैसे कार की डिजाइनिंग की बात की, इन्होंने बात की असेंबली लाइन प्रोडक्शन की। आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए इस टेक्निक को। अब जैसे सपोज हमने एक सपोज मोबाइल बनाना है या कार का इंजन बनाना है,
अब कार का इंजन ऐसा तो है नहीं कि किसी मशीन से बन के निकल जाएगा। अगर आपने किसी भी चीज़ को देखा हो, कोई भी सिंपलेस्ट चीज़ देख लो, आपके घर में टीवी की रिमोट है, कोई दुनिया की मशीन टीवी की रिमोट नहीं बना सकती। तो टीवी की रिमोट कैसे बनती है? टीवी की रिमोट में अलग अलग पार्ट्स हैं। अब किसी को उसको जोड़ जाड़ के पूरा असेंबल करके एक टीवी की रिमोट बनानी है, तो एक ऑप्शन तो क्या है कि एक आदमी को सारा सामान दे दो, सबको अलग अलग सामान दे दो और वो सारे मिलकर रिमोट बना रहे बैठ के। और एक तरीका क्या हो सकता है कि एक आदमी सिर्फ प्लास्टिक के अंदर कुछ एक बेसिक उसका बेस ही असेंबल कर रहा है, वो उसी एक काम में एक्सपर्ट है, फिर वो दूसरे को दे देगा। दूसरा मान लेते हैं उसमें कुछ लाइट्स या कुछ और उसमें इंक्लूड करेगा। तीसरा जो है मान लेते हैं उसमें जो बाकी के बोल्ट्स नट लगने हैं उनको करेगा। चौथा उसको पूरा अच्छे से पैक कर देगा। पांचवा उसकी क्वालिटी चेक करेगा। कहने का मतलब है कि 5 आदमियों को एक ही काम भी दिया जा सकता है और एक ही काम को 5 आदमी मिलकर कर रहे हैं। अब टेलर का तो दिमाग ऐसे ही चलता था ना, स्पेशलाइजेशन। एक आदमी एक छोटा सा हिस्सा करेगा, उससे क्या होगा, जब वही काम वो रोज करता रहेगा बजाय पूरा पीस असेंबल करने के। ऐसे आप सोच के देखो, कार का इंजन या कोई बड़ी चीज सोच के देखो जो असेंबल हो रही है ना। साइकिल का भी एग्जांपल ले सकते हो। एक आदमी मान लेते हैं सिर्फ गद्दी सेट कर रहा है, बस वो सिर्फ गद्दी सेट कर रहा है। एक आदमी सिर्फ घंटी लगा रहा है मान लेते हैं। एक आदमी सिर्फ पेडल सेट कर रहा है। एक आदमी उसमें चेन ही डाल रहा है। तो 10 स्टेप्स में जाके वो साइकिल बन रही है। लेकिन हर आदमी जो सिर्फ गद्दी सेट कर रहा है, उसको गद्दी सेट करना एकदम परफेक्ट आ जाएगा। एक ही आदमी से पूरी साइकिल असेंबल करवाओगे तो शायद उसको प्रॉब्लम आएगी। दैट इज द पॉइंट। So assembly line is a production process that breaks the manufacture of goods into steps that are completed in a predefined sequence. अब साइकिल में पहले गद्दी लगेगी कि पहले चेन लगेगी कि पहले घंटी लगेगी, है कैरियर लगेगा, टायर सेट होगा, जो भी उसका एक सीक्वेंस सेट होगा। कौन कौन करेगा वो उस पूरे प्रोसेस में एक से दूसरे तीसरे में जाएगा। ये लिमिटेशन भी है कि बीच में एक आदमी भी गड़बड़ होगा तो वो सारा मशीन खराब कर देगा, या अगर एक दिन भी वो एब्सेंट हुआ तो पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। बट नेचुरली आई प्रिज्यूम कि ये सब चीज़ें वहीं यूज हो सकती हैं वेयर मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल, मल्टीपल नंबर ऑफ पर्सन्स आर वर्किंग, कि एक आध के एब्सेंट होने से या गड़बड़ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो यही बोल रहे हैं कि रादर देन हायर अ स्किल्ड वर्कमैन टू पुट टुगेदर एंटायर पीस ऑफ मैन्युफैक्चर और व्हीकल इंजन, मतलब एक ही आदमी पूरा फर्नीचर बना दे, गाड़ी बना दे, कोई टॉय पूरा ना करके आप उसका एक बस एक छोटा सा हिस्सा उसको दिया कि बस तू इतना ही करते काम। एक एग्जाम्पल भी आपकी बुक्स में दिया हुआ है कि फोर्ड मोटर्स ने ये सबसे पहले शुरू किया असेंबली लाइन प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर डिस्कशन यही है कि काम को करने की साइंटिफिक टेक्निक यूज की जाए, एक्सपीरियंस से, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं कि करके देखो क्या होगा, वो नहीं। आप पहले एक बार तो करके ही देखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर आप भी तो यही बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं कि एक बार करके देख लो, जो कुछ करके देखना है बस। वो एक बार सेट हो गया तो फिर उस सिस्टम को इतनी इजीली हम चेंज नहीं करेंगे। देन फिर वो एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल बन गया। सभी वर्कर्स को, चाहे कल को 10 फैक्ट्रियां भी हो जाए कंपनी की, उसी मेथड ऑफ प्रोडक्शन को फिर यूज करना होगा। दैट इज मेथड स्टडी एंड फाइनलाइजेशन। फिर वो रिजिड हो जाएंगे हम उस चीज में, या तो फिर दोबारा से रिसर्च की जाएगी और उस रिसर्च के अगर रिजल्ट कुछ और आए तो फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा। अदरवाइज जो मेथड प्रोडक्शन एक बार फिक्स कर दिया मेथड स्टडी के बाद, वही उसमें चलता रहेगा। दैट इज द पॉइंट। ठीक है जी, चलो अब मोशन स्टडी अगली वीडियो में। थैंक यू।